आज 7 नवंबर 2022 दिन सोमवार ये प्राकृतिक योद्धाओं द्वारा लगाया गया था। जो बरसात में इस पेड़ों को, ये मीठापुर बस स्टैंड का एरिया है जो पूर्व यहाँ पे बस स्टैंड हुआ करता था। अभी मेट्रो का भी आसपास में काम चल रहा है। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य प्रबंधन संस्थान से लेकर बड़ी बड़ी बहुत सारी संस्थान यहाँ काम करती है। इस क्षेत्र में बरसात के दिनों में लगाया गया था, लेकिन आसपास में घास हो गए थे और बहुत सारा पेड़ों के बीच में नमी खत्म हो गई थी। योद्धाओं ने ये सोचा कि जैसे हम लगाते हैं उस तरह से उसको संरक्षण करना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक पेड़ संरक्षित नहीं रहेगा हमारा मकसद कामयाब नहीं रहेगा। और फिर आज जो इन्होंने लगाया है, इसको संरक्षण का कार्यक्रम पूरा किया है, सुबह से लगे हुए हैं और अगले दिन का भी घोषणा करेंगे कि 15 दिन बाद फिर से एक बार हम आसपास के जितने भी दूसरे जगह हैं इस बस स्टैंड के एरिया में उसको संरक्षित करेंगे। उसमें जितना भी पानी कमा हुआ हो, आसपास में घास हो, उसको साफ किया जाएगा। ये प्राकृतिक योद्धाओं द्वारा सुबह से ही लिया जाए। इसमें सभी जो बढ़ चढ़ के योग ले रहे हैं, जिसमें डॉक्टर प्रियदर्शी जी हैं और डॉक्टर राजकुमार जी हैं और रंजन जी हैं और जो धर्मेंद्र जी हैं, जो सुधाकर जी और काफ़ी योद्धा लोग लगे हुए हैं। सर, जिस तरह से पेड़ की जो प्राथमिकता बढ़ती जा रही है सर, इस दुनिया में पैसे दौलत सब लोग कमा रहे हैं, लेकिन प्रकृति को संरक्षित नहीं कर रहे हैं, जिससे आज के डेट में सर ग्लेशियर गलते जा रहे हैं, कई देश डूबते जा रहे हैं, जो है समुद्र का तल जो बढ़ता जा रहा है, पॉल्यूशन का स्तर, बीमारियां सब बढ़ रही है। तो डॉक्टर प्रियदर्शी जी 2 शब्द बोलेंगे युवाओं को चेतना के लिए, उनके जन्मदिन से लेकर के उनके जो भी तरह का जो कार्यक्रम है उसके लिए, कि किस तरह से युवाओं को अवेयर करेंगे। देखिए, दुनिया में जितने भी धन हैं वो एक धन है जो संचित करते हैं रुपया पैसा, एक धन ये हुआ, दूसरा धन हुआ राम धन हुआ, और तीसरा धन है जो ये प्रकृति धन है, पेड़ धन है। तो जैसे बैंक में बैलेंस करते हैं और परमात्मा के लिए संचित करते हैं राम नाम धन, उसी तरह से यहाँ प्रकृति के लिए पेड़ धन भी लाना चाहिए, पेड़ धन भी बढ़ाना चाहिए। अगर ये धन नहीं बढ़ेगा तो प्रकृति सुंदर नहीं रहेगी, और जब प्रकृति सुंदर नहीं रहेगी तो स्वस्थ वायु नहीं मिलेगा, और स्वस्थ वायु नहीं मिलेगा तो हमारे फेफड़े बीमार हो जाएंगे और हम बीमार हो जाएंगे। और इस तरह से शुद्ध वायु ही हमारे फेफड़े में जाएगी तो यह शुद्ध वायु से पूरे शरीर में पहुंचेगी, तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। उसी तरह से पेड़ पौधे भी जिसको हम लोग ने लगाया था वो नमी कमी के कारण तथा उस पर दूर दूर तक पड़ जाने के कारण वो प्रकाश अवशोषण की क्रिया नहीं ठीक से कर पा रहा था, जिसके कारण उसका विकास नहीं हो रहा था। तो उसको पुनः हम लोग ने योजना चला करके और इसको इसको फिर से किए हैं। देखिए कितना हरा भरा पौधा था, लेकिन पानी कमी के कारण देखिए थोड़ा इसमें नमी के कारण कम हो गया, झुलस गया है और यह मरने को है। तो इसको फिर से पुनर्जीवित करने के लिए पानी दिए हैं और उसको निकाई कोड़ाई करके करने से ये पेड़ फिर पुनः अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा और अच्छे तरह से ये जीवित हो जाएगा। जीवित तो है ही और पुनर्जीवित हो जाएगा। तो इस तरह से पेड़ पौधे को भी बाल बच्चे के तरह से इसको संचित करना होता है, पल्लवित करना होता है, पुष्पित करना होता है, तभी जा करके पेड़ पौधे अच्छे से ऊपर हो जा पाएंगे। जैसे हम बच्चे को पोषण देते हैं, उसको पर्यावरण देते हैं, उसको अच्छा माहौल देते हैं, उसी तरह से पेड़ को भी उसी तरह से देने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर राजकुमार जी हैं, 2 शब्द बोले। प्राकृतिक योद्धा अपने आप को समर्पित किए रहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम प्रकृति की सेवा करें और जो प्राणवायु है उसको बढ़ाने के लिए ये प्रयत्नशील प्रकृति योद्धा राजकुमार, डॉक्टर राजकुमार जी, 2 शब्द। आज के युग में जब तक प्रकृति की पूजा नहीं कीजिएगा सब पूजा व्यर्थ है। तो आज देख रहे हैं पेड़ पौधा कटने के चलते आज जो वायु जो अशुद्धिकरण हो चुका है वो शुद्ध हवा हमारे फेफड़ा में नहीं मिलता, जिससे के चलते हम लोग बीमार रहते हैं। तो हम सभी से आग्रह करेंगे कि अपने जन्मदिन पर अपने पिताजी के जो वर्षगांठ होता है उसमें कम से कम 5 पौधा लगाएं, और हर व्यक्ति को दायित्व होता है कि अपने अपने क्षेत्र में पेड़ पौधा को जितना सूचित करेंगे, जितना लगाएंगे, वो आपके जो आने वाले जो आपके बाल बच्चे हैं
उनको बहुत ही फायदेमंद करेगा। वो बहुत बड़ा पूंजी देने जा रहे हैं। इसलिए सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि आप जितना से जितना संख्या में पेड़ पौधा लगाएं, वो आपके लिए और आपके आने वाले जो बाल बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। और जितने भी जो हम लोग जो पेड़ पौधा लगाए उसको सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं। और जब तक हम लोग इस धरती पर रहेंगे, जब तक करते रहेंगे। और मेरा उद्देश्य है कि पूरा पटना ही नहीं, पूरा विश्व हरा भरा रहे, धरती हरा भरा रहे। यही चंद शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को समाप्त कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे प्राकृतिक योद्धा पर नाज है कि जो अपने आप के जो है व्यस्त समय में से भी टाइम निकाल करके, ये हैं व्यवसायी रंजन कुमार जी। ये भी अपने प्रमुख टाइम में से समय निकाल कर अपने आप को अपने से अपने साधनों के साथ ये हरदम समर्पित रहते हैं। रंजन जी 2 शब्द बोलें। प्रकृति के हिसाब से पेड़ को लगाना आवश्यक है। इससे हम लोगों के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए बहुत फायदेमंद है। इसलिए हम लोग आज जागरूक होंगे तो आगे भी लोग जागरूक होंगे और इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। पेड़ लगाना अच्छी बात है, लगाया जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाबू, आप भी प्राकृतिक योद्धा हैं और हरदम इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। अपना परिचय पहले देते हुए 2 शब्द बोलें। मैं कन्हैया कुमार सिंह श्रीराज ट्रस्ट डॉक्टर एन.सी. प्रियदर्शी के सर के पास में ड्राइविंग करता हूँ और सर के साथ में गुजर जाता हूँ। सर पौधा का मतलब देखभाल करता हूँ और लगाता भी हूँ। और हमारे ज़िंदगी में मतलब हमारे जीवन में पौधा लगाना चाहिए ताकि आगे वाला जनरेशन जो आएगा जो मतलब स्वच्छ रहेगा, साफ रहेगा। यही हम कहना चाहेंगे। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुधाकर जी हैं। ये ऐसे जुझारू योद्धा है प्रकृति के, जिन्होंने अपने आप को समर्पित शुरू से ही किया हुआ है। और ये जो कठिन से कठिन काम होता है, जो कि पानी लाना, पानी पटाना, उसमें इनका अहम योगदान है। चाहे गंगा की दूर की जो किनारा हो, चाहे दूर का जो है नलका हो, वहाँ से ये कठिन से कठिन काम करते हैं। ऐसे योद्धाओं को मैं लख लख सलाम देता हूँ। सुधाकर जी 2 शब्द आपका। ये कार्यक्रम जुलाई से ही चल रहा है। आज मीठापुर बस स्टैंड में संरक्षण के कार्य में सुबह से ही लगे हुए हैं। उसमें पानी देना, उसको देख रेख में भी आज थोड़ा समय दिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे डॉक्टर साहब, जिनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम चला रहे हैं हम लोग, ये डॉक्टर धर्मेंद्र जी हैं। ये जो है प्रकृति के लिए अपने पूरे जीवन को न्यौछावर किया हुआ है। ऐसे प्रकृति योद्धा को मैं लाख लाख प्रणाम करता हूँ। और इस भारत की धरती से जिस तरह से बुद्ध ने शांति का संदेश दिया था, इन्होंने दिया है हरियाली का संदेश दिया है। प्रकृति को, प्राणवायु को बढ़ाने के लिए जो संकल्प लिया है, ऐसे योद्धा जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है। 2 शब्द डॉक्टर धर्मेंद्र जी। हम लोग पिछले 17 जुलाई से इस अभियान को पटना में शुरुआत किए थे, जिसमें 2 जगह नीम कॉरिडोर बनाने के हम लोगों ने एक संकल्प लिया था। उसमें यह पहला मीठापुर बस स्टैंड के जो डिवाइडर है उस पर करीब जुलाई माह में ही हम लोगों ने 200 पौधा लगाया था। लेकिन बीच में उसका संरक्षण हेतु आज हम लोगों ने यह सोचा था उसमें फिर से निकौनी और पानी दिया जाए, क्योंकि वृक्ष एक इस समाज का, इस गांव का, इस देश का एक परिवार का अंग है। वृक्ष ही धन है और इस धरती पर सबसे पहले अगर कोई भी आया तो वृक्ष ही आया। यह इतिहास से हमें पता चलता है। इसलिए वृक्ष को संजोकर ही हम आने वाले पीढ़ी और वर्तमान में खुशहाल हो सकते हैं, धरती खुशहाल हो सकता है, प्रकृति खुशहाल हो सकता है। इसलिए वृक्ष को लगाने के साथ कम से कम 3 साल तक उसको संरक्षण करें, ताकि वह एक नौजवान की स्थिति में आ जाए। फिर खुद वृक्ष अपने ही से सारा इंतजाम कर लेता है। उसी कड़ी के तहत आज हम लोगों ने यहाँ तमाम नीम वृक्ष जो लगाए गए थे या पीपल, इन तमाम लोगों को पानी और संरक्षण देने का काम किया और यह संरक्षण चलता रहेगा। और आप सभी से भी अपील है कि अपने अपने क्षेत्रों में पौधा लगाएं, तो उसको कम से कम 3 साल संरक्षित करके उसको बड़ा करें, ताकि आने वाले परिवेश में धरती प्रकृति का संरक्षण हो सके। इसलिए आप तमाम लोगों से अपील है कि अपने अपने क्षेत्रों में कम से कम 1 पौधा जरूर लगाएं और उसे विकसित करें। सर, जो स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं, होनहार जो आने वाले, जिनको हम लोग विरासत सौंपने वाले हैं,
उनके लिए कुछ अच्छी संदेश सर। देखिए, युवाओं आज बच्चे एक कच्चा मिट्टी होता है और तमाम स्कूल कॉलेज में जो है पर्यावरण की पढ़ाई किताबों के माध्यम से हो रही है, लेकिन जो धरती धरातल पर जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम होना चाहिए उसमें कमी नज़र आ रहा है, जिसके चलते आज तमाम शहर जो है कि अपना पटना शहर ही है या फिर देश की राजधानी दिल्ली है, वायु प्रदूषित है। इसलिए खास करके बच्चों के बीच में यह एक जन जागृति अभियान चला करके, और हम लोग इस अभियान को पटना में भी शुरुआत किया है, जिसमें नेहरू उच्च विद्यालय मध्य विद्यालय के छात्र, वहाँ के शिक्षक अखिलेश सिंह के नेतृत्व में हम लोग इस अभियान में शामिल हैं। और पिछले 6 नवंबर को हम लोगों ने उन छात्रों के द्वारा एक जन जागरण अभियान चलाया है और अन्य स्कूलों में भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और हम लोगों ने यह भी सोचा है कि मीठापुर इलाके में भी हम लोग एक जन जागृति अभियान चला करके नीम के प्रति, धरती के प्रति, प्रकृति के प्रति आगे करेंगे। और इस अभियान को पूरे पटना में हम लोग करने का अभियान बनाया है। एक नई शुरुआत है, आप तमाम लोगों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। एक दिन पटना वायु प्रदूषण से मुक्त होगा, यह हम लोगों का संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद सर ऐसे शुभ विचारों के लिए। इससे प्रेरणा लेके हमें उम्मीद है कि लाखों लाख जन जो है देश विदेश के जितने भी लोग होंगे वो इस प्रेरणा लेकर के धरती को हरा भरा बनाने के लिए और प्राण वायु को बढ़ाने के लिए संकल्पित होंगे और आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाएंगे, इस मुहिम को। नए युवाओं के लिए एक और हमारा संदेश है कि जो कहता है कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, मैं उसको कहता हूँ कि संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे, बस एक फल खाओ। एक फल खाओ, शरीर स्वस्थ रहेगा। अंडा से शरीर स्वस्थ नहीं होता है। तब आप लोग, मेरा संदेश यही है कि संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे, बस एक फल खाओ। बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत पर्यावरणविद डॉक्टर प्रियदर्शी जी का ये शुद्ध विचार ये लाखों नहीं करोड़ों तक गूंजेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। फलदार वृक्ष लगाओ। हाँ, बहुत बढ़िया सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत।